Yeah, come on, boys, come on. We are in the final, yaar, final. A celebration for Australia. Travis said, याद आ गया बीजीटी में किया था उसने सेलिब्रेशन ये वाला. This celebration. ये come on boys, we are in the finals. पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग करूं, अपनी खुशी का इजहार करूं, उससे पहले एक बार भाई की ये वाली वीडियो जो मैं डाली थी उसमें जो प्रेडिक्शन की थी वो सुन लो. चलो तुम्हारे सामने बोल्ड प्रेडिक्शन दे देता हूं. इंडिया विल प्ले फाइनल इन दुबई. इंडिया विल प्ले फाइनल इन दुबई 100% श्योर. स्क्रीनशॉट लेके ले लो मेरी बात का. इंडिया विल प्ले फाइनल इन दुबई ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025. हाँ भाई देख लिया, मैंने बोला था ना तुमसे. मैंने तुम्हारे भाई ने वीडियो में पहले ही बोल दिया था इंडिया विल प्ले फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी और हम लोग पाकिस्तान का मोए मोए करेंगे. मैंने बोला था ना बात, ये पाकिस्तान का मोए मोए हो चुका है. एक सेमीफाइनल वो नहीं खेल पाए, अपने कंट्री के अंदर नहीं खिला पाए, दुबई में हुआ और फाइनल भी दुबई के अंदर हुआ. तो ऐसा टूर्नामेंट को क्या होस्ट करना जिसमें तुम सेमीफाइनल और फाइनल अपनी कंट्री में ना करा पाओ. दिस ऑल थैंक्स टू द ग्रेट इंडियन टीम, द मेंटलिटी मोस्टर. भाई साहब देखो यार, जो विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे, जो विराट कोहली जो बोलते, भाई देखो घर बैठे बैठे बोलना बहुत आसान है, ठीक है. अब देखो आ गए ना तुम्हारे अब्बू, अब आ गए भाई. देखा सेमीफाइनल, ग्रेट स्टेज, क्या पारी खेली है. लास्ट मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था उसमें केन विलियमसन 80 रन मार के 120 बॉल के अंदर पूरा गेम खा गया वो, जबकि 240 का चेस था बस वो 250 का. विराट कोहली को देखो, व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स. 43 पे 2 होने के बाद जहां पे बहुत सारे इंडियंस की उम्मीद कम हो गई थी, पर मेरी नहीं हुई थी भाई. विराट कोहली जब तक था वहां पे, जब तक विराट कोहली क्रीज पे है तब तक कभी किसी इंडियन की कम नहीं होनी चाहिए. वही हुआ भाई साहब. आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया, जो कि मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा फैसला था. अंडर लाइट्स दुबई की पिच के अंदर खेलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है चेस करना. दिस इज द ग्रेटेस्ट एवर चेस ऑन दुबई विकेट बाय इंडिया. और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट में इंडिया का सबसे बड़ा चेस हुआ है आज. तो यू कैन सी हाउ, मतलब क्या अचीव किया इस इंडियन टीम ने आज. ट्रेविस हेड फिर मारना शुरू कर देता है भाई. एक तो इतना लक खा के आए थे आज, इतने कैच छूटे, शामी ने 2 कैच अपने रिटर्न कैच में 2 कैच छोड़े, और एक तो विकेट पे बॉल लग गई लहू शेख ने किया, विकेट की बेल्स नहीं गिरी. तो मुझे आज लगा कि लगता है आज फिर से बजाना पड़ेगा, खड़ा हूं आज फिर वही. लेकिन नहीं भाई नहीं, रुको. इंडिया ने विकेट्स निकाले, लहू शेख ने को भी आउट किया. ट्रेविस हेड को द ग्रेट वरुण चक्रवर्ती, द रिडेम्पशन ऑफ अ आर्किटेक्ट. भाई साहब इसी दुबई की पिच पे ह्यूमिलिएट हुआ था वो 4 साल पहले, और आज उसी दुबई की पिच पे उसने इंडिया को एक मोस्ट डेंजरस बैट्समैन अगेंस्ट इंडिया ट्रेविस हेड को आउट करके दिया ऑन इट्स वेरी फर्स्ट बॉल जो उसने ट्रेविस हेड को डाली थी. एंड अ ग्रेट कैच बाय शुभमन गिल. भाई इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी रही, एंड दे थोड़ा हुआ, लेकिन एक चाहे मैं थ्रो की बात करूं श्रेयस अय्यर की, जिसने कैरी को आउट किया, वो कैरी का जो उस समय रनआउट था वो 20 रन का फर्क डाल गया मैच के अंदर. तो दैट्स अ ब्रिलियंट शो बाय द ग्रेट टीम इंडिया. अगर हम फाइनल अब नहीं जीतते ना, इट्स डिसहार्टनिंग मैन. इट्स वेरी मच डिसहार्टनिंग. तो यार मैच की हम बात कर रहे थे, उसके बाद भाई साहब स्मिथ की और कैरी की इतनी बढ़िया पार्टनरशिप लगी. कैरी वॉज प्लेइंग वेरी गुड, एक्सीलेंट. भाई वो हमारे स्पिनर्स को हाथ से पड़ रहा था सीधा, और इतना गैप में डाल के क्या शॉट्स मारे उसमें, बहुत अच्छा दिख रहा था. और उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्कोर तक पहुंच पाई. तो इसमें चलो टेस्ट लाइक इनिंग्स ही खेली थी, लेकिन श्रेयस अय्यर के थ्रो ने 20 रन का फर्क डाला, इंडिया ने कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को 264 के स्कोर पे ऑल आउट कर दिया. फिर आती है इंडिया की बैटिंग. रोहित शर्मा ने इंटेंट दिखाने जो दिखाता है हमेशा वो वही शुरू किया. शॉट्स भी मारे, एक कैच छूटा उसका, वो डेब्यूटेंट से जो ओपनर था उनका कॉर्नवेल, उसे छूटा भी. एक वही ट्रेविस हेड वाला जो मूवमेंट था वो वर्ल्ड कप फाइनल में, वही वाला मूवमेंट आ गया जब, लेकिन लहू शेख से कैच छूट गया. रोहित शर्मा बस बिट लकी, लेकिन रोहित शर्मा उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए. और आज शुभमन गिल सीएट के बैट से नहीं एमआरएफ के बैट से खेल रहा था, स्टिकल आ गया, मतलब स्टिकल आगे खेल रहा था. तो यार वो पिच स्लो है, तो वो कट, जैसे कोहली आउट हुआ था याद है पैट कमिंस के खिलाफ,
वैसे ही बस वो एंगल दूसरा था तो घुस गई अंदर। चलो कोई बात नहीं, गिल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा और कोहली ठीक ठीक चल रहे थे, फिर रोहित शर्मा आड़ा मारने के चक्कर में, स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो गया। उसके बाद कोहली और श्रेयस अय्यर, भाई मैं हूं केकेआर का फैन, समझ में आ गई बात। तो एज ए केकेआर फैन बता रहा हूं मैं आपको, श्रेयस अय्यर जैसा काम कंपोज बंदा नहीं है भाई। ही सच अ काम कंपोज। और उसका कॉम्बिनेशन जब गौतम गंभीर के साथ हो गया था, दैट वाज डेडली कॉम्बो, और वो साबित भी हुआ। और यही देखो ना तुम, यही देखो, श्रेयस अय्यर ने इतनी प्यारी इनिंग्स खेली, कोहली को पहले टाइम लेने दिया, वो अपने शॉट्स खेल रहा था कि कोहली के ऊपर प्रेशर ना आए, कोहली ने बाद में चौके छक्के मारे। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल इनिंग्स बाय श्रेयस अय्यर, लेकिन वो कट मारने के चक्कर में जैम्पा को विकेट बोल्ड हो गया, विकेट दे गया। फिर अक्षर पटेल ने आके बहुत अच्छा साथ निभाया विराट कोहली का, अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन अक्षर पटेल भी मारने के चक्कर में ही आउट हो गया। फिर राहुल आया, राहुल, ओ माय गॉड, द रिडेम्पशन ऑफ अनदर प्लेयर ऑफ इंडिया। भाई इतना ट्रोल हुआ है ना वो, सही बता रहा हूँ, इतना ट्रोल हुआ है वो 19 नवंबर 2023 के बाद से कि यार आज उसका ना वो रिडेम्पशन बनता था भाई। आज राहुल ने जो क्लासिक इनिंग खेली है, फंस फंस के नहीं खेला, निकल निकल के शॉट्स मारे हैं, छक्के भी मारे हैं, चौके भी मारे हैं, कट मार के सिंगल डबल भी निकाले भाई। जो जो आप एक मैच से आज तक कर सकते हो सब कुछ मिला है आपको। लोग कहेंगे कि इनके पास बॉलिंग अटैक की कमी थी, जैसे पैट कमिंस वगैरह नहीं थे, मिचेल स्टार्क नहीं था, हेजलवुड नहीं था, या लेकिन दैट डजंट मैटर। उनके जो दोनों प्लेयर नेथन एलिस और ब्रोशियर जो भी थे, वो लेफ्ट आर्मर, वो खेला, वो अच्छा खेल रहे थे यार। और बाकी तो स्पिनर्स खिलाने के स्पिनर्स तो थे पूरे, स्पिनर्स थोड़ी इंजर्ड है कोई। जैम्पा भी खेला, सांगा भी खेला, और वो जो ओपनर था उसने भी लेफ्ट आर्म डाली, ग्लेन मैक्सवेल भी था, ट्रेविस हेड भी था, 5 तो प्रॉपर स्पिनर थे। तो यार ब्रिलियंट ब्रिलियंट, मैं कह रहा हूँ ब्रिलियंट विन बाय इंडिया। परसों ही खेल के आए थे न्यूजीलैंड को, तो थकावट भी थी, तो वो भी फील्ड में दिखना चाहिए था, लेकिन वी वर सो फिट। एक्सीलेंट गेम प्ले, एक्सीलेंट गेम प्ले फ्रॉम द टीम इंडिया। और यार ये मेंटेलिटी शो कर रहा है, गौतम गंभीर मेंटेलिटी। मैं जानता हूं गौतम गंभीर को भाई, मैं केकेआर को कब से फॉलो कर रहा हूं, मैं जानता हूं 2011 में उसने कैसे टर्न अराउंड करा है केकेआर को। केकेआर वाज नोवेयर 8, 9, 10 सीजन, बट इन 11 दे वर इन टॉप 4, 12 विनर्स, 14 विनर्स। अगेन वो कोच के मेंटर बन के आया केकेआर में, विनर्स। तो दैट यू नो ही हैज सम दैट। 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो, T20 का फाइनल हो, तो गंभीर हैज दैट इंस्टिंक्ट, और वो ही आज पता लगा। व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट management decisions by Gautam Gambhir, brilliant tactical captaincy by Rohit Sharma, a bit defensive, he should be more attacking, but okay, वो रन सेव करने के चक्कर में था, आई एक्सेप्ट दैट। ऑल ऑफ देम प्ले वेरी वेरी गुड। और यार अगेन मेंशन टू विराट कोहली, उसके बारे में कितनी बात करें, कम है भाई, कम है। मैंने पाकिस्तान के साथ जो वीडियो थी, इंडिया जो जीती थी, उसमें भी बोला था, ही इज अ मिथ, द लेजेंड विराट कोहली, ही इज अ चेज मास्टर मैन। पर एक मोमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, तो विराट कोहली आउट हुआ तो गंभीर वाज नॉट हैप्पी, दैट शोज द मेंटलिटी मैन। 84 रन मारे उसके लिए कुछ नहीं है, पर जो वो फिनिश करके नहीं आया उसके लिए गंभीर वाज पिन आउटिंग दैट। तो दिस इज कॉल्ड द मेंटलिटी, ओसीज मेंटलिटी जो बोलते हो तो कुछ नहीं होती यार, इट्स अ विनिंग मेंटलिटी। विनिंग मेंटलिटी की जो आप जीत भी रहे हो, कुछ अच्छा भी कर रहे हो, तब भी अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल बनो, दिस इज कॉल्ड द विनिंग मेंटलिटी, दैट्स हाउ यू इंप्रूव। तो वही बाद में कोहली ने आया, गंभीर से बात भी कही, फुटेज आपने देखी होगी, उसमें कोहली से गंभीर ने पैडअप मतलब ताली वाली मारी, उसमें गंभीर ने उसको भी यही बात बोली। तो यू नो दैट शोज द मेंटलिटी ऑफ दिस टीम। अब आराम से 4 तारीख है आज, 9 तारीख तक आराम से रेस्ट करो, 4 दिन का रेस्ट है आराम से बिल्कुल। फिर फाइनल में देखते हैं न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका आएगी। गुड गेम इन दुबई इटसेल्फ, पाकिस्तान का दोबारा मोए मोए हो गया, एंड अगेन आउ फैंटास्टिक 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 विन। पर मैं एक बात कहूंगा आपसे, यू शुडंट गो ओवरबोर्ड, बिकॉज द रीजन इज कि यार अभी हम सेमीफाइनल ही जीते, मान लिया ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करके हमने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल का बदला लिया है, मैं बिल्कुल मानता हूं। वो हमें 24 T20 में भी उनको बाहर ग्रुप से करके किया था, लेकिन दिस इज नॉट द लिमिट, दिस इज नॉट द गोल वी हैव अचीव्ड। The goal is to win the Champions Trophy. So we should remain calm, composed, and keep our heads right, and focus towards our goal. A final match is remaining. It's either against South Africa or New Zealand, and after that we have to play very well in the final, and we will win. We have to win it, and again a trophy under Rohit Sharma. Come on, guys, come on. So we should not celebrate much.
सेलिब्रेट करेंगे यार, 9 तारीख के बाद सेलिब्रेट करेंगे जीतने के बाद, ठीक है? तब तक के लिए कालमा कालमा बॉयज कालमा, क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट टीम है ना ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया को कहता हूँ रियल मैड्रिड ऑफ चैंपियंस लीग, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग नॉकआउट्स। तो सेम गोज दिस वे, ऑस्ट्रेलिया को भी बाहर करना बहुत मुश्किल है यार। और देखो, इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप जो जीते, मैं बताता हूं आपको, 7 का और 11 की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली। 7 में हमने ऑस्ट्रेलिया को ही सेमीफाइनल में हराया था, और 11 में हमने ऑस्ट्रेलिया को ही क्वार्टर फाइनल्स में बाहर किया था। सो मेरे ख्याल से दैट वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल मोमेंट इन आवर विन। समझो मैं क्या कह रहा हूं? So that's what I'm saying, man. So we should keep composed, calm, okay? What a brilliant win by Team India. राहुल के बाद लास्ट में जो उसने ये किया है, that was felt bit personal because all of the Indians का रिएक्शन वही था कि yes, because that 19 नवंबर के बाद जैसा a bit of trauma, that song got hit, खड़ा हूं आज वहीं यार, damn, come on. But some are saying now we will try to chuck the India. No, not now. After the final. ठीक है, मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, जो कि बारसा की होगी चैंपियंस लीग के मैच के बारे में। टिल देन सी यू, जय हिंद। एंड विराट कोहली इज चेज मास्टर।